देखो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 10 मतलब भी ना, और ऐसा पढ़ाऊंगा कितना भी कमजोर हो कोई भी, अगर किसी को मैथ से डर लगता है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ दिमाग में ऐसा ठूस दूंगा, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। मेरे से पढ़ने के बाद कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे वो मैथ से कितना डरता हो, कितना भी कमजोर हो, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद मैथ में इंटरेस्ट ऐसा हो जाएगा कि सभी सब्जेक्टों से ज्यादा उसको मैथ आएगी। और कोई भी एग्जाम देगा, देखो मेरे से वही पढ़ना, दो तरह के लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। एक तो वो लोग जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती और मैथ से डरता हो कि मैथ नहीं आएगी, वो ज्यादा डरता हो, उनको पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, उनको पढ़ाऊंगा जिनको मैथ आती है लेकिन टाइम पे पेपर हल नहीं हो पाता, आती है पूरी, उसको लगता है मैं आती है लेकिन फिर भी टाइम पे हल नहीं कर पाते, उन दो लोगों को पढ़ाऊंगा। गारंटी देता हूँ, चाहे बैंक का दो चाहे एसएससी का दो, लेकिन टाइम से पहले हल हो जाएगा पेपर, जो मेरे के तरीके से पढ़ेगा। और जिसको बिल्कुल नहीं आती, उसके वो गारंटी है कि उसको मैथ आएगी, फिर टाइम पे हल भी करेगा। ठीक है, चालू करता हूँ। आज प्रश्नावली चलेगी 10 मल्लव बिन। अब देखो 10 मल्लव बिन जैसे कोई भी संख्या डालता हूं मैं ना, 5.34, इसको साधारण बिन में बदलो। 10 मल्लव दिख रहा है, 10 मल्लव दिख रहा है, साधारण में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आपने जैसे 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा, 5.34 इंटू 100/100, ऐसा पढ़ा होगा सभी ने, कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, ऊपर गुणा किया, भाई 2 अंकों के पॉइंट पॉइंट इधर से गिनेंगे, जैसे 1 और 2 अंक ऐसे गिनेंगे। अगर 2 अंकों के है तो 100 से गुणा कर दो, 3 अंकों के है तो 1000 से, जितने अंकों के है उतने जीरो लगाना है बस, ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 534/100। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा 5.3, एक संख्या लिखा 5.30, एक लिखा 5.3000, एक लिखा 5.03, और फिर लिखा 5.05, और इसके आगे लगा दिया जीरो। आप ये बता दो, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4 5, अब आप बताओ कौन से नंबर की संख्या सबसे छोटी है, कौन से नंबर की सबसे छोटी है, 4 नंबर की है। फिर जस्ट उससे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी 4 नंबर की, फिर उससे बड़ी 5 नंबर की, फिर आगे, फिर ये पूरी बराबर है, तो फिर आगे मतलब 1 2 और 3 ये सारी क्या है, बराबर है आपस में। लेकिन इस 5 वाली से तो क्या है, बड़ी है, इससे तो बड़ी है, और ये आपस में तीनों ही क्या है, बराबर। ये बात समझ में आई, कैसे है बता रहा हूं। पॉइंट के बाद में पहला अंक देखेंगे, पहला अंक जिसका बड़ा वही बड़ी। पहला अंक 3 3, या तो जीरो है, इन दोनों में तो जीरो है, तो ये दोनों तो बड़ी है। फिर इसके बाद में दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक कौन सा बड़ा, यहाँ तो जीरो है लेकिन बड़ी हो गई, ये तो बड़ी हो गई क्योंकि पहला अंक ही बड़ा है। अब बची ये दो, इनमें देखिए पहला अंक जीरो, दूसरा अंक जो बड़ी है वही, तो इनमें बड़ी कौन सी, ये वाली बड़ी, इससे बड़ी है। समझ आ रही है। पॉइंट के बाद में जीरो संख्या आ गई, इसके बाद में जीरो आ गई। जैसे मैं बोलूं इनमें बड़ी कौन सी, बराबर है, इनमें बराबर है। क्यों, बात जैसे पॉइंट के बाद में संख्या आ गई, उसके बाद में जीरो आ गई ना, कितनी भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। यहाँ चाहे 1 जीरो लगा, 2 लगा, 3 लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा, जीरो के बाद में 1 आ गए, जीरो के बाद में संख्या आ गई कोई सी भी, जैसे मैं यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, अब कौन सी बड़ी, अब 2 और 3 में कौन सी बड़ी, 2, क्योंकि पहला 3 बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा इसका बड़ा, तो ये बड़ी है ना। फर्क कब पड़ेगा, लास्ट में संख्या होगी तो। जैसे मैंने लिखा 5.3, चाहे मैं इसको 5.30 भी लिख सकता हूं, 5.300 भी लिख सकता हूं, 5.300 भी लिख सकता हूं, ये सारी क्या है, बराबर है।
इसको 30 नहीं बोलेंगे, शुद्ध बोलने के लिए 3 जीरो ही बोलेंगे, है ना। अगर इसको शुद्ध बोलेंगे तो 5.30। जैसे मैं बोल दूं 5.345, तो इसको 345 नहीं बोलेंगे, अगर शुद्ध बोलना होगा तो 5.345, ठीक है, 5.345। ये बातें सबको समझ में आ गई। संख्या छोटी या बड़ी कौन सी होगी। पॉइंट के बाद में अगर जीरो हो संख्या, और संख्या के बाद में जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो जीरो, एक, दो या अनंत कितने भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात कभी नहीं भूलोगे। ये डाउट क्लियर। चलो, अब मैं दशमलव से साधारण में बदलना सिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला 5.43, ये लिख दिया, एक और लगा दिया। चलो, तो आप ये करते हो 5.431 इंटू 1000/1000। देखो, मैं पहले बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह सिखा रहा हूँ बेसिक, बाद में इसको शॉर्ट बताऊंगा। ये बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ भी नहीं लिखना होगा आपको, शुरुआत में बता रहा हूँ बस, ठीक है। मैं बेसिक बता के बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, और उतना शॉर्ट बताऊंगा उससे शॉर्ट होता भी नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5,4,3,1/1000। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर कटती तो काट लेते, लेकिन कटेगी नहीं, है ना। ठीक, आप देखते हैं। ऐसे कोई संख्या दे दूं मैं, 3.42 बटा में दे दूं, ये दे दिया मैं, इसके दे दिया मैं यहाँ पे 10 17.1। इसको कैसे बदलेंगे, साधारण मिन में बदलना है। एक बात बताऊं, एक बार बेसिक बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों के पॉइंट है, यहाँ एक अंक के पॉइंट है, तो क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर तो हो गया 342, नीचे एक जीरो से तो पॉइंट हट जाएगा, 171। भाई गुणा करते हैं ना, जितनी जीरो उतने उतने अंकों के पॉइंट हट जाता है, तो एक जीरो से तो एक अंक पॉइंट हट जाएगा, फिर एक जीरो एक्स्ट्रा बच गई, गुणा करेंगे आगे लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में ये 100 लिखना ही नहीं है। अब एग्जाम में कैसे करना है ये बताता हूँ। 3.42 17.1 ये आ गया। यहाँ दो अंकों के पॉइंट यहाँ एक के ही है, तो आप क्या करो, एक जीरो और लगा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अभी बताया पॉइंट के बाद में संख्या हो गई, और उसके बाद में कितनी भी जीरो लगा दो, मान वही रहता है, चेंज थोड़ी होता है। तो देखो इधर लगा दिया, तो 2 अंकों के यहाँ, 2 अंकों के यहाँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बस यही आंसर। पॉइंट हटा दो बस, 342/1710। अब आगे इसको और सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये, है ना। कोई क्या, 3 से भी कट जाएगा, क्या बोल रहे हो, और 9 से भी कट जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। मैं पॉइंट हटाने के लिए, अगर ऊपर ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं मैं, देखो मैं 5 एग्जांपल करवाता हूं ऐसे एक बार, है ना, लगातार। उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी पॉइंट हटाने में, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और यहाँ 5वां, ठीक है। चलो करते हैं। 7 3 2 पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, और 7 3.2, इसको बदलना है एक तो 928 जीरो, इसको बदलना है। इसको बदलना है, इसको बदलना है, और
इसको बदलना है, इन सबको बदलना है। देखो करते, ऊपर के कितने अंक हो गए? 3, यहाँ ओनली 1, 2 जीरो लगा दूं, बराबर अंक हो गए। पॉइंट के बाद में 3 हो गया, 3 हो गया तो क्या हो गया? 732 बटे 732 डबल जीरो, बदल गया। आगे काट सकते हैं इसको, है ना? काट दो चलो, 1 तो बच गया 1/100, 1/100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे और सरल करना हो, इसको और दशमलव में बदलना हो तो कैसे? 2 जीरो ना, भाग देते समय जितनी जीरो उतने पॉइंट बाई तरफ की सकता है। तो एक तो ये, और एक और होना चाहिए जो नहीं है तो जीरो लगा दो, 1.01। चलो अभी इतना ही कर लो, फिर मैं बाद में एक बार ऐसे डाल के दशमलव में बदलना अलग सिखा दूंगा, ठीक है? इसको देखो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं है, जहां नहीं दिख रहा आपको पॉइंट वहां लास्ट में होता है, याद रखना। जहां पॉइंट नहीं दिख रहा वहां कहां होता है? लास्ट में, लास्ट में होता है। चलो लास्ट में रख दिया, तो यहाँ तो पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं है, और यहाँ 3 अंक है पॉइंट के बाद में, यहाँ नहीं दिख रहा था, जहां नहीं दिख रहा होता है वहां लास्ट में होता है। या मेरी बात सुन लो, जब तक मैं समझाऊं तब तक कोई उतारो मत, ठीक है? बाद में उतार लेना, ठीक है? इधर देखो, यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक है, यहाँ पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, लेकिन जहां लिखा हुआ नहीं हो तो वहां कहां होता है? लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो 3 अंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 3 जीरो लगा दो। अब बताओ कहीं आपको 1000 से ऊपर नीचे गुणा करवाया क्या? नहीं करवाया ना, आसान हो गया। एग्जाम में यही करना है, 848 और ये 1 जीरो, ये 3, ये हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 अंकों के यहाँ, 3 अंकों के यहाँ, नीचे कितना? 424, काट दो, एक से ये 2 बार कट गया तो कितना हो गया? 20,000 आ गया साधारण बिन। इसको देखो, 3 अंकों के है, यहाँ 2 अंकों के है, क्या करूं? 1 जीरो और लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट के बाद में संख्या आ जाए, उसके बाद में जीरो लगा दिया, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। या पॉइंट के बाद में जीरो लगा दी, है ना? बस लास्ट में संख्या नहीं हो, जीरो कितनी लगा दो, लास्ट में संख्या थोड़ी है ना? चलो देखिए, 3 अंकों के 3 अंकों के कट गया पॉइंट, 3 4 5 जीरो बटा में 6 9। अब इधर जीरो का कोई महत्व नहीं है ना, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट होता तो इस जीरो का महत्व है ना? पॉइंट से पहले संख्या आ जाए उसके बाई तरफ जीरो का महत्व नहीं। जैसे मैं बोलूं 5 है, इधर जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पॉइंट के दाई तरफ हो गया अब ये 5 तो जीरो का महत्व है, और पॉइंट के बाई तरफ हो गया तो कोई महत्व नहीं, ठीक है? चलो देखो, अब इसको काट भी सकते हो आप, किससे कट जाएगा ये? 23 से, 69 से काट दो, 5 बार है ना, 5 बार जाएगा ये, क्योंकि 7 पंजो 35, 350 होता है 70 से, तो 5 कम हो जाएगा ना 69 से। अभी जीरो बच गई, लो 50। चलो यहाँ देखो, 3 अंकों की यहाँ एक ही अंक है पॉइंट के बाद में, तो 2 जीरो और लगा लो, 3 अंक हो गया। चलो करते हैं, 7 3 2 1 बटा में 7 3 2 1 डबल जीरो। अब देखो ये तो कैंसिल, बच गया क्या? 1/100। इधर देखो, पॉइंट नहीं दिख रहा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, जो हम लिखते नहीं है, ठीक है? 2 अंक है, इधर कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा दो। चलो 5 9 4 डबल जीरो बटा में 7 1 1, ठीक है? 711। अब ये कट रहा है कहीं ना कहीं, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा क्या ये? नहीं, देखते हैं, 7 चौक 28 नहीं होगा। चलो काट लेते हैं ऐसे, 7 और 2 9, और ये भी 9 9 18, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, कितना बच गया? 7 नहीं 8 बच गया, 9 नाम 81। इधर काटा, 9 छिका 54, बच गया कितना? 5 9 छिका 54।
ये बच गया 6600/79। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करवा दिया। अब आसानी से आप 10 मल्लों से देखो, अभी आपने 10 मल्लोबिन से साधारण में बदलना सीखा। आप साधारण से 10 मल्लोबिन में बदलना देखो। सबसे पहले मैंने बताया जितनी जीरो उतने अंक छोड़ के पौंड। सिर्फ ऊपर की संख्या को ऐसे किसी उतार दो, 2 3 4 5, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक छोड़ के पौंड किधर से गिनना है, दाई तरफ से, इधर से गिनना है संख्या को। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 जीरो है ना, तो पहले तो 7 1 4 3 2 बटा में 2 ही रखो। 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 यहां आ गया पौंड, लेकिन अब 2 का भाग चला जाएगा। चलो देते हैं, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजो 10। अब 1 बच गया, पौंड की संख्या के उतारेंगे एक, तो पौंड की संख्या के उतारेंगे तो पौंड लग जाएगा। ठीक है, 2 7 14, फिर 2 एकम 2, 2 छीकी 12। ठीक है, समझ में आ गया। 35.716 इसको करते। चलो 1 2 3 4 5 अंक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 अंक छोड़ के पौंड लगेगा, तो 2 5 3 5, तो ये तो 4 अंक हुए। 5 और नहीं है तो आप लगा दो और यहां पौंड लगा दो। बटा में क्या है 5, यही रहेगा। अब बटा में 5 है, 5 का भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के पौंड लग जाएगा भाग देने के बाद। तो आप संख्या को ऐसे लिख के भाग दे सकते हो। आप जैसे 25 35 में 5 का भाग दे दो अगर नहीं आता है तो। 5 25, जीरो 3 उतारा नहीं गया, 3 उतारने के बाद नहीं गया तो क्या होगा, भाग टूट की जीरो। गलती कहां करते हैं, यहाँ पे उतारने के बाद नहीं गया तो भाग टूट की जीरो नहीं लगा तीनों। फिर 5 उतारा जा रहा है, 5 7 35 हो गया, तो कितना हो गया 507। लेकिन 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के लगना चाहिए। 3 तो ये है, 3 तो ये है, 4 5, तो यहां लग जाएगा 0.00507। सबको समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो काट ही दो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ही है, तो 1 जीरो लगेगी, तो 0.07205 बटा में क्या लिखूंगा, ओनली 5, यही करूंगा। चलो 7205 में भाग दो, 7205 में भाग दे लो आप 5 का। 5 एकम 5 बच गया, 2 उतारा 2, 5 का 20 बच गया, 2 उतारा 0, 5 का 20 बच गया, 0 उतारा 5 एकम 5, कितना हो गया 14 41। लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 लगा दो, 0 हो गया 0.01441। ठीक है, इसमें करते तो ये 1 और 2 है। चलो आप ऐसा करो, पहले इसको काट लो जो कट रहा है, तो 321 एक बार और ये 2 बार, मतलब 1/200। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 2 का भाग 1 में देना होगा, है ना। आप ये करो, चलो पॉइंट को हटाओ, पहले जीरो को हटा ले, तो 1 और 2 है, तो 1 तो ये और 1 जीरो लगा दो, बटा में 2, ऐसा ही होगा। मैं देखो 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, लेकिन ये तो 1 ही है, 1 और जीरो लगा तो 2 हो गए। अब 2 का भाग किस में देंगे, ओनली 1 में। 1 में अगर 2 का भाग देते थे ना तो 0.5 आता है, 0.5 आता है, लेकिन या तो 2 अंक छोड़ के, तो 0.05 है ना। समझ में आ गया। एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे 0.005 आएगा। रुको भाई, 0.05 इंटू 2 करके देखो, 5 दूना 10 होता है, तो 2 0.005 आएगा यहाँ पे, है ना।
क्योंकि देखो कैसे आएगा बता देता हूँ, एक में 2 का भाग दिया ना तो 0.5 आया, पॉइंट 5 आया। तो 2 अंक ये था, 2 अंकों के, और एक ये भी पॉइंट के बाद में है, पहले कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद में है, तो 3 अंकों के हो जाएगा ये पॉइंट। समझ में आ गया? हाँ।